आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल यह है कि जानते बूझते हुए भी समझदार लोग अक्सर ऐसी गहरी बिना सोची समझी मान्यताओं में क्यों फंसे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भाव जड़ता। क्या यह सिर्फ अज्ञानता है या इसके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान, कोई सोचा समझा तंत्र काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी की पड़ताल करता है। ये हमें इतिहास की उन गलियों में ले जाता है जहां इन भाव जड़ताओं का जन्म हुआ। ये दिखाता है कि कैसे ये शोषण का एक कारगर हथियार बनी, और सबसे जरूरी ये सवाल पूछता है कि क्या इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो हमारा मिशन है इस पूरे तंत्र को समझना और उस एक प्रगतिशील रास्ते को खोजना जो ये स्रोत हमें दिखाता है। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये स्रोत भावजड़ता को सिर्फ नासमझी मानकर खारिज नहीं करता, यह इसे एक बहुत शक्तिशाली औजार के रूप में देखता है, जिसका इस्तेमाल निहित स्वार्थों ने पीढ़ियों तक लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि ये तंत्र काम कैसे करता है। तो चलिए इसकी जड़ों से शुरू करते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? स्रोत हमें पूजा पद्धति के विकास तक ले जाता है। कहता है कि प्राचीन सभ्यताओं में लिंग पूजा का प्रचलन था। सोच सीधी थी, समाज की संख्या बढ़ानी है, उत्पादन बढ़ाना है। हाँ, ये एक तरह की उपयोगितावादी सोच थी। जी, जो समाज के लिए उस वक्त जरूरी था उसे धर्म से जोड़ दिया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जैन बौद्ध युग के बाद, हाँ, जब पुरोहित तंत्र का दबदबा बढ़ा तो अलग अलग मतों का एक मिश्रण तैयार हुआ, और यहीं से स्रोत के मुताबिक संकीर्ण स्वार्थपरता यानी पैरोकियल इंटरेस्ट ने जन्म लिया। पैरोकियल इंटरेस्ट, इस सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है जब लोग हम सब की जगह सिर्फ हम और हमारे लोग के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे बस मेरे समुदाय का भला हो, चाहे बाकी समाज का कुछ भी हो, या मेरे मत को मानने वाले ही सही हैं, बाकी सब गलत है। अच्छा, एक तरह का दायरा बना लेना। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब सोच इतनी सिकुड़ जाती है तो भाव जड़ता को पनपने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन मिल जाती है, क्योंकि तब आप तर्क से नहीं, अपनी पहचान से चीजों को देखते हैं। और इसी का फायदा उठाकर शोषण का एक पूरा ढांचा खड़ा कर दिया गया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो थी पुनर्जन्म के सिद्धांत का इस्तेमाल। बिल्कुल, यहाँ स्रोत एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने लाता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो एक गहरा आध्यात्मिक विचार हो सकता था, उसे सामाजिक नियंत्रण का सबसे कारगर हथियार बना दिया गया। कैसे? लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि तुम आज गरीब या दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे, और जो अमीर और शक्तिशाली हैं वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। बाप रे! किसी भी तरह की क्रांति या विद्रोह को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने का ये एक अचूक तरीका था, है ना? अगर कोई अपनी बुरी हालत के लिए व्यवस्था को नहीं बल्कि खुद अपने पिछले जन्म को दोषी मानेगा तो वो सवाल क्यों उठाएगा? यही तो इसकी चालाकी थी। ये शोषक वर्ग के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो लोगों की चेतना को ही कुंद कर देता था। ये लोगों को उनकी बेड़ियों से प्यार करना सिखा देता था, ये यकीन दिलाकर कि वे उन बेड़ियों के हकदार हैं। भाव जड़ता का इससे घातक रूप शायद ही कोई और हो। इस शोषण के मनोविज्ञान को समझाने के लिए स्रोत में एक पुरोहित और किसान का बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। हाँ, वो बैंगन वाला। वही, एक किसान के खेत में बहुत बड़े बड़े बैंगन हुए। पुरोहित की नजर उन पर पड़ी। अब देखिए, उसने सीधे सीधे मांगा नहीं, उसने चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने किसान से कहा, अरे वाह, इतने बढ़िया बैंगन तो सीधे सत्यनारायण भगवान के भोग के लायक है। यहाँ तक तो ठीक था। हाँ, लेकिन फिर उसने तुरुप का एक कप फेंका। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये मांगूंगा नहीं, क्योंकि तुम में उतनी भक्ति और श्रद्धा कहाँ कि तुम भगवान को ये भेंट चढ़ा सको। एक तरह की रिवर्स साइकोलॉजी। उसने किसान को सीधे धमकाया नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और उसकी इज्जत पर ही सवाल उठा दिया। बिल्कुल, ये एक भावनात्मक जाल था। उसने किसान के मन में अपराध बोध और डर दोनों एक साथ पैदा कर दिए। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, बेचारा किसान अनुनय विनय करने लगा और उसने सारे अच्छे बैंगन पुरोहित को दे दिए, और पुरोहित ने भी ऐसे दिखाया जैसे वो बड़ी अनिच्छा से सिर्फ किसान का मान रखने के लिए उन्हें स्वीकार कर रहा हो। वाह! ये किस्सा सिर्फ बैंगन का नहीं है, ये उस तरीके का है जिससे धर्म और ईश्वर के नाम पर लोगों से उनका हक छीन लिया जाता है। और ये शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं था। स्रोत में महिलाओं के दमन को लेकर भी बहुत तीखी बातें कही गई हैं। जैसे ये धारणा कि औरतों को अलग से पूजा पाठ की जरूरत नहीं, क्योंकि पति जो पुण्य करेगा उसका आधा फल पत्नी को अपने आप मिल जाएगा।
हाँ, या फिर ये सोच कि पुरुष तो अपने कर्मों से स्वर्ग तक जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं कितनी भी पुण्यात्मा क्यों न हो, वे ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग के दरवाजे तक ही पहुंच सकती हैं, अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकती हैं। ये नियम किसने बनाए? स्रोत साफ कहता है कि इसके पीछे का तर्क बहुत क्रूर और सीधा है। अगर महिलाओं को बराबरी का हक, बराबरी की शिक्षा और आध्यात्मिक अधिकार दे दिए जाएंगे तो उनका शोषण करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्हें दबाकर रखने के लिए ही ये सारी कहानियां गढ़ी गईं। जबकि तर्कसंगत विचार तो यही है कि हर इंसान अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है। कोई किसी और के पुण्य या पाप का फल कैसे भोग सकता है? बिल्कुल। हर व्यक्ति अपने संस्कारों की एक अनूठी गठरी लेकर चलता है और उसी के अनुसार उसका भविष्य तय होता है। किसी और की पूजा से आपका भला नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। मान लीजिए हम समझ गए कि एक भावजड़ता गलत है, तो क्या उसका इलाज ये है कि हम उसकी जगह कोई दूसरी भावजड़ता ले आएं? स्रोत में शंकराचार्य का उदाहरण दिया गया है जो बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। विश्लेषण कहता है कि शंकराचार्य ने उस समय फैली बौद्ध भावजड़ता को खत्म करने के लिए पौराणिक भावजड़ता का सहारा लिया। उन्होंने एक अंधविश्वास को दूसरे अंधविश्वास से बदल दिया। जैसे बौद्ध देवी तारा को पौराणिक देवी तारा बना दिया गया। लोकेश्वर बुद्ध बदलकर लोकेश्वर विष्णु बन गए। ऊपरी तौर पर तो बदलाव दिखा, लेकिन सोचने का जो मूल ढांचा था, जो अंधानुकरण था, वो वैसा का वैसा ही रहा। तो स्रोत का असल निचोड़ ये है, आप एक अंधविश्वास को दूसरे से बदलकर समाज को नहीं सुधार सकते। ये वैसा ही है जैसे आप एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी से कर रहे हों। आपने एकदम सही समझा। और इसकी तुलना गौतम बुद्ध के उपदेश से की गई है। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को मधुरता से जीतो, झूठ को सच्चाई से और घृणा को प्रेम से। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ फर्क ये है कि बुद्ध नकारात्मक मानसिक वृत्तियों को सकारात्मक वृत्तियों से बदलने की बात कर रहे हैं। यानी अपने मन के अंदर के गुस्से को प्यार से बदलो। ये एक व्यक्तिगत अंदरूनी बदलाव है। इसके उलट शंकराचार्य ने एक डॉगमा को दूसरे डॉगमा से बदला, मतलब एक बाहरी नियम कानून के सेट को दूसरे सेट से बदल दिया। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से इससे समाज का बाहरी ढांचा तो बदला, पर अंदर की तर्कसंगत सोच विकसित नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि स्रोत बौद्ध और जैन मतवादों का भी एक बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद लेकिन दिलचस्प विश्लेषण करता है। हाँ, वो भी बहुत सोचने पर मजबूर करता है। उसका तर्क है कि ये दोनों मत इतने लोकप्रिय होने के बावजूद समय की कसौटी पर खरे क्यों नहीं उतर पाए। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि गौतम बुद्ध ने व्यक्तिगत मोक्ष और निर्वाण पर तो बहुत जोर दिया, लेकिन एक आदर्श मानव समाज का निर्माण कैसे हो, उसका कोई स्पष्ट सामाजिक आर्थिक खाका या रास्ता नहीं दिखाया। उनकी शिक्षाएं ज्यादातर व्यक्तिगत स्तर पर थीं। और महावीर जैन के बारे में तो विश्लेषण और भी तीखा है। हाँ, वो तो और भी ज्यादा। ये कहता है कि उन्होंने दया, क्षमा और अहिंसा पर इतना ज्यादा जोर दिया कि समाज के वास्तविक शत्रुओं और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो मानसिकता होती है, वो ही खत्म हो गई। मतलब जब आप सिखाते हैं कि सांप और बिच्छू जैसे घातक शत्रु को भी पूरी तरह माफ कर दो, तो लोग सामाजिक और राजनीतिक शोषकों के खिलाफ लड़ने का जज्बा खो देते हैं। अब ये स्रोत की अपनी व्याख्या है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि क्या दर्शन और व्यावहारिकता में संतुलन जरूरी है? क्या एक अच्छा विचार भी अगर व्यावहारिक ना हो तो समाज को आगे ले जाने में असफल हो सकता है? में पर्याप्त सामाजिक संगति और व्यावहारिक दिशा निर्देशों की कमी थी। इसलिए वे समय के साथ अप्रासंगिक हो गए और भावजड़ता के दूसरे रूपों ने उनकी जगह ले ली। ये सब सुनकर लगता है कि भावजड़ता का शिकार सिर्फ भोले भाले अनपढ़ लोग होते होंगे, लेकिन स्रोत यहाँ एक और ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है उन लोगों की जो सब कुछ जानते हैं, जो जानते हैं कि ये प्रथा गलत है, फिर भी अपने स्वार्थ के लिए इसे हवा देते हैं। हाँ, और इसे स्रोत ने कपटाचारी की भावजड़ता का नाम दिया है। कपटाचारी की भावजड़ता, ये पाखंड की पराकाष्ठा है। इसका सबसे सटीक उदाहरण पशु बलि का दिया गया है। जो व्यक्ति बलि दे रहा है या करवा रहा है, वो मन ही मन जानता है कि एक निरीह जीव की हत्या से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो ये करता है, शायद सामाजिक दबाव में या किसी स्वार्थ के लिए। वाह! स्रोत में इस पर बंगाली कवि राम प्रसाद की एक पंक्ति है जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने लिखा, हे मन, तुम्हारा भ्रम दूर नहीं हुआ। जो माँ पूरे जगत को खिला रही है, तुम उसे एक बकरी के बच्चे की हत्या करके तृप्त करना चाहते हो। ये एक ही पंक्ति में पूरे पाखंड को बेनकाब कर देती है। ये सीधे उस विरोधाभास पर चोट करती है कि जिसे आप जगत जननी माँ कहते हैं, उसे आप उसी के एक बच्चे की बलि देकर कैसे खुश कर सकते हैं। ये तो माँ का अपमान है। बिल्कुल। राम प्रसाद की एक और बात कही गई है कि दिखावे की पूजा, चकाचौंध वाले गहनों और सजावट का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि माँ किसी से घूस नहीं लेगी। तो अगर ये सारे रास्ते, चाहे वो एक भाव जड़ता को दूसरे से बदलना हो या सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात करना हो, ये सब अगर अधूरे हैं, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका जवाब क्या है? यहीं पर स्रोत एक बिल्कुल अलग और बहुत ही प्रगतिशील नजरिए की बात करता है, नव्य मानवतावाद, जिसे नियो ह्यूमनिज्म कहते हैं। नव्य मानवतावाद? हाँ, ये कहता है कि अगर संकीर्ण सोच ही समस्या की जड़ है, तो इसका समाधान एक ऐसी सोच होगी जो हर दायरे को तोड़ दे। हर दायरे को? मतलब कोई भी वाद या इज्म तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वो अपनी सीमाओं में बंधा है। नव्य मानवतावाद कहता है कि हमें अपनी सोच को सिर्फ इंसानों तक भी सीमित नहीं रखना है। अच्छा। हमें इसे इस दुनिया के सभी जीवित और यहाँ तक कि निर्जीव सत्ताओं के प्रति भी समान भाव से फैलाना होगा। ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब एक इंसान और एक जानवर में कोई फर्क नहीं, अस्तित्व के मूल्य में कोई फर्क नहीं। स्रोत कहता है कि अस्तित्व के अधिकार में एक डायनासोर और एक छोटी सी चींटी में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए जितना कीमती है, एक बकरे के लिए उसका जीवन भी उतना ही कीमती है। ये एक बहुत ही व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण है जो हर तरह के भेदभाव को जड़ से नकारता है। बिल्कुल। और इस भावना को महसूस कराने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक कल्पना करने को कहा गया है। क्या? वो कहता है कि एक पल के लिए खुद को उस बकरे की जगह रखकर सोचो जिसे कुछ राक्षसों ने पकड़ लिया है और वो अपनी बलि दिए जाने की बारी का इंतजार कर रहा है। उस वक्त जो आतंक, जो लाचारी की मानसिकता होगी, क्या वो कसाई के हाथों बंधे बकरे की मानसिकता से अलग होगी? ये विचार आपको हिलाकर रख देता है ना? ये हमें समानुभूति के उस स्तर पे ले जाता है जहां हम दूसरे के अस्तित्व को अपने अस्तित्व के बराबर मानने लगते हैं। यही नव्य मानवतावाद का सार है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। तो आज हमने भाव जड़ता की जड़ों से लेकर उसके शोषणकारी मनोविज्ञान तक का एक लंबा सफर तय किया। हाँ। हमने देखा कि कैसे धर्म और आस्था के नाम पर सामाजिक नियंत्रण के तंत्र बनाए गए। हमने ये भी देखा कि कुछ महान विचारों के बावजूद पुराने समाधान क्यों अधूरे रह गए। और अंत में हम एक ऐसे दृष्टिकोण तक पहुंचे जो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर अस्तित्व के सम्मान की बात करता है। और ये सब एक केंद्रीय विचार पर आकर टिकता है, तर्क और साहस। स्रोत के अंतिम शब्द एक विश्लेषण नहीं बल्कि एक सीधी पुकार है। वे कहते हैं हर प्रकार की भाव जड़ता को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, लेकिन इसके लिए सत्साहस चाहिए। तुम लोग वो साहस अर्जित करो और भाव जड़ता के विरुद्ध क्रांति के व्रती बनो। क्रांति के व्रती बनो यानी एक प्राण लो, एक जिम्मेदारी उठाओ कि इस अंधी सूच के खिलाफ आवाज उठानी है। बिल्कुल। ये सिर्फ जानना काफी नहीं है, इस पर अमल करना भी जरूरी है। ये बदलाव के लिए एक स्पष्ट आह्वान है। हाँ, एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जो शोषण से मुक्त हो, जो अंधविश्वास पर नहीं, तर्क और करुणा पर आधारित हो। ये चर्चा मुझे एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ रही है। स्रोत में एक जगह लिखा है कि एक पेड़ की छोटी सी टहनी में भी सुख दुख महसूस करने की क्षमता होती है। हाँ, और यही नव्य मानवतावाद का चरम बिंदु है। ये सिर्फ इंसानों या जानवरों की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि चेतना किसी न किसी रूप में हर जगह है, हर चीज में। तो मेरा सवाल ये है, अगर हम इस बात को एक पल के लिए भी सच मान लें कि हमारे आसपास की हर चीज, पेड़, पत्थर, नदी, सब कुछ महसूस कर सकती है, तो क्या हम वैसे ही जी पाएंगे जैसे हम आज जीते हैं? ये सोच हमारे हर छोटे बड़े काम को, एक पत्ता तोड़ने से लेकर एक फैक्ट्री बनाने तक के हमारे फैसलों को कैसे और कितना बदल देगी।